ओके, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स नेम। पेपर 2 के जो कंपोनेंट का नाम है, पेपर 1 के कंपोनेंट का नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ पेपर 2? द प्रोग्रामिंग। उसका नाम है आपके पास, वो तो हम कहते हैं ना, इसका पूरा नाम है एल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक। कंपोनेंट नेम चेंजेस एज द सिलेबस चेंजेस। अच्छा, जो 2025 के बाद अपीयर होंगे ना, 2026, 2027 और 2028 के लिए एक न्यू सिलेबस आ गया है। मतलब वो तकरीबन तो 2025 वाला ही है, लेकिन कुछ स्लाइड चेंजेस होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस विल सेम, मतलब आप समझ लो 98% सेम होगा, इतना ज्यादा एक्यूरेट। तो अभी तो आपने नेक्स्ट ईयर अपेयर होना है, तो हम सेम सिलेबस के साथ ही कर रहे हैं। उसके बाद भी सिलेबस तो सेम ही है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कोई ऑल्ट्रेशन, एक स्लाइट ऑल्ट्रेशन होती है, वो ये लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो कंपोनेंट का नाम है एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक। ओके, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास? इसमें हमारे पास आएंगे शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आएंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। जब भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की बात आती है तो आप समझ लें कि प्रॉपर सिनेरियो उसके अंदर दिया हुआ होगा कि ऐसा ऐसा है इस चीज के अंदर। और फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं या कोई भी चीज़ है, कोई कंपनी है, उसमें ये चीज़ें हैं, आप इसको इनपुट करें, मतलब पूरा एक आपको जो है कहानी, एक स्टोरी टेलिंग बताई हुई होगी। और जो मेन सिनेरियो होता है वो होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके पास वो वाले क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपके पास पूरा एक समझ ले वर्ड प्रॉब्लम की तरह क्वेश्चन दिया हुआ होगा, और उसके अंदर आपको पूरी की पूरी आप A to Z आपको एक लॉन्ग स्टोरी बताई हुई होगी। उसको आपने विजुअलाइज करना होगा और सॉल्व करना होगा, पूरा उसको ब्रेनस्टॉर्म करना होगा। सिनेरियो बेस्ड सबसे लास्ट पार्ट है, सही है। ये जब सारी चीजें हम कर लेंगे उसके बाद सिनेरियो बेस्ड करेंगे। मतलब सिनेरियो बेस्ड आपसे तभी सॉल्व हो सकता है व्हेन यू आर ऑल गुड विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होल्ड आपका पेपर 2 पे इतना स्ट्रांग हो जाए, फिर आप सिनेरियो बेस्ड। तो सिनेरियो बेस्ड तो बहुत बात की बात है। अच्छा, एज अ कैंडिडेट क्या क्या आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए? तो भाई आपको जो है प्रोग्रामिंग थ्योरी, प्रोग्रामिंग थ्योरी का अच्छा होल्ड होना चाहिए, एंड सूडो कोड्स। जो हम प्रोग्राम पढ़ेंगे ना, वो हम सूडो कोड्स में पढ़ेंगे। सूडो कोड क्या होता है अभी हम आगे बात करेंगे, आज ही बात करेंगे, सही इंशाल्लाह। तो प्रोग्रामिंग थ्योरी साथ साथ, प्रोग्राम्स के साथ साथ उसकी थ्योरी का भी अच्छा आपको जो है वो होना चाहिए आइडिया, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, सही है। सिर्फ आपको प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं देगा, उसके साथ प्रोग्रामिंग थ्योरी भी पूछ सकता है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद हम मूव ऑन होते हैं टूवर्ड्स वेटेज। मुझे रिकॉल कराएं, वेटेज क्या होता है जल्दी से? व्हाट इज वेटेज? सर 50%। सही है, वेटेज इसकी 50% है। वेटेज का मतलब क्या है? वेटेज वो है जो जिस पेपर के जो मार्क्स है ना, वो कितना उसके उसका Contribute करने Contribution। टोटल उसमें कितना कंट्रीब्यूट होता है उसका वैल्यू। सही है, बिल्कुल है सही। वेटेज इज बेसिकली द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंपोनेंट इन द होल पेपर। मतलब हाउ मच पेपर 2 इज कंट्रीब्यूटिंग टू आवर ओ लेवल CS पेपर। तो पेपर 2 इज कंट्रीब्यूटिंग 50%। तो इसका मतलब पेपर 1 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 50। 50%। 50%। तो बोथ हैव हाफ रेशियोस। मतलब आपको यू हैव टू परफॉर्म वेल इन पेपर 1 एज वेल, एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल इन पेपर 2 एज वेल। मतलब ऐसा नहीं है कि 30-40-30-70 है या 40-60 है, ऐसा नहीं है। मतलब इट्स इक्वली डिवाइडेड। अच्छा, वेटेज के बाद लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स मार्क्स। तो पेपर 1 के भी 75 मार्क्स हैं, तो पेपर 2 के भी हमारे पास 75 मार्क्स हैं। एंड देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइमिंग, हाउ मच टाइम वी गेट। पेपर 1 के अंदर हमें 1 आवर 45 मिनट्स मिलते हैं, पेपर 2 में भी हमें 1 आवर 45 मिनट्स मिलेंगे। इसका मतलब टाइम भी सेम है दोनों कंपोनेंट की, मार्क्स भी सेम है, एंड वेटेज भी सेम है। बेटा माइक्रोफोन बंद कर दें, अगर बस किसी के जो है ना बैकग्राउंड वॉइस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मार्क्स भी सेम हमारी दोनों पेपर्स की, वेटेज भी सेम और टाइमिंग भी सेम, ठीक है। सर आईजीसीएसई के लिए भी ये सेम है सारी दोनों चीजें? सेम, जो सब IGCSE और GCSE दोनों के लिए पेपर 1 पेपर 2 में सारा कंटेंट सेम है। अच्छा, सिलेबस कोड्स की हम बात कर लेते हैं।
तो सिलेबस कोड हमारे पास 2210 और दूसरा कौन सा है 0478। ठीक है सही, एवरीथिंग्स गुड। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क मी राइट नाउ जी। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फील फ्री। ओके, ये हमने एक एक्सट्रैक्ट देखा, एक आइडिया लिया कि पेपर 2 का ओवरव्यू क्या है, पेपर 2 का जो कंपोनेंट नेम है वो क्या है, तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अच्छा, इसमें आपके पास और भी चीजें आ सकती हैं, मतलब एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं, ये तो फिर एडिशनल चीज है ना। तो वो तो आपके पास जो थ्योरी में आती थी वो पेपर 2 में भी कुछ ना कुछ चीजें आ सकती हैं, रिलेटेड टू प्रोग्राम, रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग थ्योरी, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग, ये सब चीजें। सर ओके सर जी। जैसे P2 के अंदर हम लोगों को प्रोग्राम बनाने को कहते हैं, तो हम्म, हम उसके अंदर पाइथन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या कोई और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? मैं अभी उसके ऊपर आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ अभी। सिलेबस से पहले चलो वही चीज कर लेते हैं, अब आपने डिस्कस किया तो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो पेपर 2 में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो जिसको हम कहते हैं सूडो कोड। सही, अभी हम आगे आने वाले हैं कि सूडो कोड क्या होता है इन सारी चीजों पे ठीक है, तो सूडो कोड ही हम यूज करेंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूज करने के लिए, दैट इज पाइथन। लेकिन मैं पाइथन रेकमेंड नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द पेपर जो है सूडो कोड में करना होता है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल अगर पेपर 2 में, अच्छा क्वेश्चन का क्राइटेरिया वेरी करता है, सही है, कभी कभार क्वेश्चन 8 होते हैं, कभी 9 होते हैं, कभी 10 होते हैं। फॉर एग्जांपल शुरू के सारे क्वेश्चन जो हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक वो आपको सूडो कोड में ही पूछे हैं, और वो हमेशा सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक सूडो कोड ही पूछता है। क्वेश्चन 9 जो है ना, लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 9 आपके पास उसमें बोल रहा है कि आप सूडो कोड से भी लिख सकते हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी लिख सकते हो। अब जरा गौर से सुनना, तो लास्ट क्वेश्चन के लिए आई विल नॉट गो फॉर पाइथन। मतलब मैं दोनों चीजें एक साथ अपने माइंड में समझ के जाऊं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और पाइथन एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, वो बात की बात है। पाइथन इज नीडेड व्हेन यू आर स्टेपिंग अहेड टू टू योर ए लेवल्स, तब जरूरत पड़ती है आपको पाइथन की। तो पाइथन को तो आप ए लेवल्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ेंगे ही, वो भी ए लेवल्स के अंदर फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में तो सूडो कोड पढ़ेंगे। जो सेकंड ईयर होगा ना आपका ए टू के अंदर यू विल गेट होल्ड ऑफ पाइथन। या तो आप पाइथन यूज करेंगे या तो आप वीबी यूज करेंगे, ये दोनों में से आपके पास ऑप्शन होगा कि आप पाइथन के साथ जाते हैं या वीबी के साथ जाते हैं। एंड पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन ए टू लेवल। ठीक है, तो अभी के लिए पाइथन बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है। तो अभी तो हम टीचर्स रेकमेंड करते हैं, नाम सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों चीजें समझाने लगे तो स्टूडेंट ऑलरेडी फंस जाएगा। मतलब सूडो कोड खुद ही स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, उसके अंदर अगर हम पाइथन इन्वॉल्व कर देंगे तो बच्चे बोलेंगे सर मैं जा रहा हूँ, बस छोड़ दें आप। तो ऐसा हाल हो जाता है, तो इसलिए पाइथन इज नॉट रिकमेंडेड। सिर्फ सूडो कोड से ही हम सारी चीजें करेंगे। हाँ, अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं आपको एंड में पाइथन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दूंगा कि देखें ये सारा काम, क्योंकि सूडो कोड आपके पास कोई प्रोग्राम में चलाएंगे नहीं हम, सारा पेपर बेस्ड है। ठीक है, तो पाइथन में आपको साथ साथ थोड़े टाइम में आपको बताऊंगा कि पाइथन में किस तरीके से हम ये वाले फॉर लूप चला रहे हैं, किस तरीके से वाइल चला रहे हैं, वो मैं बीच में आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँ। लेकिन उसका सिंटैक्स चेंज है, उसके जो रूल्स हैं वो चेंज है। सर ठीक है जी। सर वो मैंने जी बोले, कुछ पूछ रहे हैं, आवाज कट रही है। ये पाइथन पाइथन क्या? जी दानियल क्या कह रहे हैं? सर प्रोफेशनल दानियल आवाज कट रही है, आवाज कट रही है चैट में। या सूडो कोड? सूडो कोड अभी बताया, अभी बताया मैंने आपको, अभी अभी मैंने सारा समझाया सूडो कोड क्यों यूज होगा हमारे पास। आप एक काम करें, क्वेश्चन चैट में दे दें, कोई भी एक इनको दानियल को वो कर दें, रिप्लाई कर दें जो अभी मैंने समझाया था। अच्छा, अब हम बात करें सिलेबस की। ठीक है, हम एक टोटल ओवरव्यू लेंगे। मतलब आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि टीचर ने कितना पढ़ाया है, टीचर अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे पास कितनी चीजें बाकी है। मतलब यू शुड कीप अ ट्रैक एज वेल ना। अब मैं पढ़ाता जाऊँ, आपको पता भी नहीं पेपर 2 कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। अच्छा, बुक के अंदर पेपर 2 जो है आपके पास चैप्टर 7 है। अभी कोई पूछ भी रहा था मुझसे मैसेज पे बुक का, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये 3 आपके पास चैप्टर्स हैं बुक के चैप्टर हिसाब से। 10 भी है सर, और गेट। चैप्टर 10 ऐसा ही है। और फिर चैप्टर, क्योंकि सर चैप्टर बुक 10 में में वो, पाइथन से पढ़ा हुआ जी या सूडो कोड से? बुक में सूडो कोड पढ़ाया गया या बुक में तो पाइथन? सूडो कोड पढ़ा है, कुछ कुछ जगह पे शायद पाइथन ऐड हुई है। तो अच्छा, बुक का मैं आपको बताऊं क्या मसला है। बुक इज बेस्ट फॉर पेपर 1। मतलब अगर आप पेपर 1 के लिए देखते हो, बेहतरीन है। हमने अपना कंटेंट बुक से काफी हद तक कंटेंट वहां से कॉपी करके अपने वर्ड्स में यूज किया, बेहतरीन है बुक के लिए। बुक पेपर 1 के लिए हाईली रिकमेंडेड है। मुश्किल वर्ड्स होते हैं उसको हमने इजी कर दिया। लेकिन एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, बुक का मसला ये है
कि चैप्टर 8 पहले होना चाहिए हमारे हिसाब से। चैप्टर 8 बेसिक है, चैप्टर 7 कॉम्प्लेक्स है। बुक में चैप्टर 7 पहले दिया हुआ है, चैप्टर 8 बाद में दिया हुआ है। मतलब ये व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ये हमें समझ नहीं आता। उसूलन चैप्टर 8 पहले आता है, चैप्टर 7 के कंटेंट्स बाद में आते हैं। तो बुक के हिसाब से चैप्टर 8 को पहले देना चाहिए था, और उसके चैप्टर नेम को, और चैप्टर 7 को बाद में देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रिवर्स कर दिया है। तो बुक के अंदर अभी भी बहुत सारी एनोमलीज है, बहुत सारे एरर्स हैं। अभी मैंने लास्ट वर्कशॉप ली थी 2 हफ्ते पहले, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो जब मैंने वर्कशॉप वगैरह अटेंड की ना, तो उन्होंने मुझे सारी चीजें, हम बुक की बात करे थे, उन्होंने बताया कि जो कैम्ब्रिज की बुक है, इट इज कंटेनिंग नाउ अ लॉट ऑफ एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड, और देयर विल बी अ न्यू ऑथर विद अ न्यू बुक। अब अब देयर इज अ नीड टू ब्रिंग अ न्यू बुक, क्योंकि बार बार जब सिलेबस चेंज हो रहा है, तो बुक, कंप्यूटर साइंस एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस हर 2 साल में, हर 2 साल में, हर 3 साल में चेंज होता है। क्योंकि उसके अंदर मतलब सिलेबस चेंज नहीं होता, सिलेबस में स्लाइड चेंज आ जाता है। एक चैप्टर, अभी जैसे चैप्टर 6 ऐड कर दिया, कुछ इथिक्स, पहले इथिक्स होता था, इथिक्स रिमूव कर दिया, इस तरीके से चीजें होती है। कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, दूसरे सर सब्जेक्ट में जो इतने चेंजेस नहीं होते जी। जो बुक है वो है कौन सी? बुक आपके पास यही वाली है, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस सेकंड एडिशन, अच्छा, वो जो ब्लू ब्लू वाली ब्लू होती है। कलर की, बिल्कुल। अच्छा, ठीक। चलें लेट्स स्टार्ट। सिलेबस देखते हैं पहले के सिलेबस में क्या क्या चीजें हमारे पास है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी स्टडिंग प्रोग्रामिंग थ्योरी। मतलब हमें डायरेक्ट सूडो कोड स्टार्ट करने से पहले, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले, हमें थोड़ा सा फाउंडेशन, थोड़े से पिलर्स बनाने पड़ेंगे कि यार इसके पीछे बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग थ्योरी बिहाइंड दिस। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग थ्योरी के बाद हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स लूप्स। ठीक है, लूप्स हम कवर करेंगे सारे। लूप अभी मैं आपको बता नहीं रहा एक एक चीज क्या होती है, अभी सिर्फ आपको मैं सब टॉपिक्स के नेम बता रहा हूँ। लूप्स के बाद वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। मुझे काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमारे स्कूल्स के अंदर पेपर 2 शुरू हो गया एंड वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो टेंशन की बात नहीं है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड पेपर 2, और अब तुम लोगों की सारी क्वेरीज इंशाल्लाह दे विल बी रिजॉल्व। ठीक है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बाद हम कवर करेंगे शॉर्ट कोड्स। शॉर्ट कोड्स में आपके पास अलग अलग तरीके के कोड्स आएंगे, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, लार्जेस्ट नंबर निकालना, एवरेज निकालना, सम निकालना, ये सारी चीजें। शॉर्ट कोड के बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कवर करने के बाद हम आएंगे टुवर्ड्स एरेज। और एरेज में हम दो टाइप के एरेज पढ़ेंगे। सबसे पहला, किसी को पता है एरेज के नेम? 1D और 2D? हाँ, 1D एरे, और सेकंड आपके पास आ गया 2D एरे। जब हम एरेज कवर कर लेंगे, यस एग्जैक्टली, आफ्टर एरेज, जब वील बी गुड विद द एरे थिंग, देन वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स, हम करेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर डायग्राम। अच्छा, काफियों को अब रिकॉल भी हो रहा होगा, जो जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा है ना, अच्छा ये इस तरह था, इस तरह था। क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, वो सारे बुक के साथ ही पढ़ा रहे हैं, मतलब उसी से ही अटैच हुए होते ज्यादा। क्योंकि वो उन्होंने शुरू से, मतलब ऑब्वियसली बात है, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो आपको यू हैव टू इम्प्रूव योर नोट्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर नोट्स डे बाय डे। मतलब मेरे हर साल नोट्स कुछ ना कुछ इम्प्रूव होते रहते हैं, बिकॉज मुझे ये लगता है कि अब मुझे ये चीज ऐड करनी चाहिए, अब ये चीज निकाल देनी चाहिए। तो टीचर्स है ना, मॉर्निंग टीचर्स, वो सारे दे आर जस्ट स्टिक विद द बुक। तो वो बुक से कंटेंट पढ़ाते हैं जो कि लिमिटेड है और आउट ऑफ ऑर्डर है। तो लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, मसला नहीं है। स्ट्रक्चर डायग्राम्स, स्ट्रक्चर डायग्राम्स के बाद हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स फंक्शन। अच्छा, स्ट्रक्चर डायग्राम जो है ना, वो मैं यहाँ पे इसलिए आप लोग कराऊंगा, मैं एक तरह से गैप, ब्रेक है, ब्रेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, सही है, हम थोड़ा सा कोडिंग से ब्रेक लेंगे, स्ट्रक्चर चार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर डायग्राम करेंगे, स्ट्रक्चर डायग्राम के बाद अगेन वील बी मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग, और फिर हम आएंगे टुवर्ड्स फंक्शन। अच्छा, मुझे ये बता सकता है कि फंक्शन की क्या टाइप्स है? यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन? यस, फंक्शन में आपके पास दो आती हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है। फंक्शंस के बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर्स के बाद हम आएंगे, फंक्शन प्रोसीजर्स कवर हो जाएगा, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अच्छा, पास पेपर्स हमारा साथ साथ चलता ही रहेगा, पास पेपर्स को तो हमें छोड़ना ही नहीं है। पास पेपर्स को तो हमें गले से लगा के रखना है, समझ लो, इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पास पेपर्स। अच्छा, आफ्टर द प्रोसीजर्स वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स लीनियर सर्च। आफ्टर लीनियर सर्च हम करेंगे बबल सॉर्ट।
आफ्टर बबल सॉर्ट कितना, ये सारी चीजें हो गई हैं आफ्टर बबल सॉर्ट। अब हमारे पास कुछ लिमिटेड चीजें ही पीछे रह गई होंगी। ठीक है, बबल सॉर्ट के बाद हम, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस तो पास पेपर्स तो साथ कर ही रहे होंगे, इसके बाद आपके पास फाइल्स बचता है, पीडीएलसी बचता है। और चलें पीडीएलसी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। फिर हम इसके अंदर फाइलिंग ऐड कर लेते हैं, जिसको हम चलें एक काम करते हैं, टेक्स्ट फाइल्स का नाम दे देते हैं, टेक्स्ट फाइल्स। और कोई चीज़ है जो जहन में आ रही सर है? फ्लो चार्ट लिख लिया। फ्लो चार्ट लिख लिया, ये रहा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स और डेटाबेस। हाँ, तो अच्छा, असल में मैंने लॉजिक डेटाबेस लास्ट के लिए लिखा हुआ था, चलो हम ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल्स के बाद। या एक काम हम ये करते हैं कि पीडीएलसी और टेक्स्ट फाइल से पहले यहाँ पे बल्कि लीनियर सर्च बबल सॉर्ट से पहले रख लेते चलो, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ब्रेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग भी हो, तो यहाँ लॉजिक गेट्स रख लेते हैं। अच्छा, ये मैं हर साल जो है ना डाइवर्सिफाई करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करते रहता हूँ। लॉजिक गेट्स के बाद हम रख लेते हैं लीनियर सर्च, और लीनियर सर्च के बाद हम करते हैं बबल सॉर्ट। अच्छा, ये जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है कि कोई टॉपिक पहले वाला हमने बाद में कर लिया और बाद वाला पहले कर लिया, बबल सॉर्ट। ठीक है। इसके बाद we'll be having PDLC और डेटाबेस के बाद हम करेंगे टेक्स्ट फाइल्स के बाद हम फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस इज आवर प्रिपरेशन प्लान, देख लें आप एक दफा पूरा। ये हमने ये सब पूरा टॉपिक्स, पेपर 2 का सब टॉपिक है। ये पूरा पेपर 2 का है, बिल्कुल जी। सर इसके अंदर वैलिडेशन वेरिफिकेशन करवाएंगे। वैलिडेशन वेरिफिकेशन, ये सारे इसके अंदर, ये आपके पास फिर इंटरनल टॉपिक्स आ जाते हैं, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, और आपके पास एरर डिटेक्शन टेक्निक्स। चलो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अगर आप कह रही है मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वैलिडेशन वेरिफिकेशन, मसला ही नहीं है, ये हम यहीं पे समझ लेंगे वैलिडेशन वेरिफिकेशन, ये इस पार्ट में। सर जी मैं ऐड कर देता हूँ, चले। हाँ बोले। सर क्या हमें पास्ट पेपर्स अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं अभी से? अभी से? हाँ। पास्ट पेपर्स, अगर आपको वही वाली बात है कि अगर आपको नॉलेज है, आपको फाइंड अपने एंड से कर सकते हैं तो करें, लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सा रुक जाए। अगर स्कूल वाले पास्ट पेपर्स हैं तो वही चलाएं उनके साथ ही, हम अपने वाले अभी रोक के करेंगे, सही है। वैलिडेशन वेरिफिकेशन हम यहाँ ऐड कर देते हैं एज अ डिफरेंट टॉपिक, मसला ही नहीं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ एक सेकंड, ये जो वैलिडेशन वेरिफिकेशन वाली बात है ना, ये आप देख रहे हो प्रोग्रामिंग थ्योरी में वैलिडेशन वेरिफिकेशन भी आएगा। टेस्ट डेटा पता है ना आप लोगों को क्या होता है? मैं तो बताऊंगा ही, जिनको पता है उनकी बात कर रहा हूँ। उस सब मैंने प्रोग्रामिंग थ्योरी इसलिए लिख दी है, सब इसके अंदर आ जाए। जी बोले अली, पूछे। सर मैं कह ये रहा हूँ कि ओ लेवल्स में प्रोग्रामिंग पढ़ाने का बेसिक पर्पस क्या और इसका बेनिफिट क्या होता है? ओ लेवल्स में देखो, मुझे तो कोई बेनिफिट, एक बेनिफिट ये मिल जाता है बच्चों को कि ओ लेवल्स में क्या, अपना ये पेपर 2 का पढ़ाने का। जी बिल्कुल, P2 प्रोग्रामिंग। P2 देखो, P2 आपके पास जो ओ लेवल्स का P2 है ना, ये लिंक करता है आपके पास ए लेवल्स के AS के P2 से, और AS का P2 लिंक करता है आपका A2 के P4 से, सही है ना। यहाँ पे सूडो कोड्स, और यहाँ पे भी सूडो कोड क्या होता है अभी आप लोगों को ये नहीं पता, मैं बताऊंगा। अभी बस ये समझ लो सूडो कोड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग चीज है, सूडो कोड अलग चीज है, पाइथन अलग चीज है, ये अलग चीज। फिर ये लिंक करता है पाइथन से A2 में, सही है ना। तो बात समझाने की ये है कि हर ये पूरी चेन है, मतलब फर्स्ट लेवल है, फिर सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, तो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पहले से ऑब्वियसली बात है बैकग्राउंड नॉलेज होती है ना, तो फिर बहुत ज्यादा जब कॉम्प्लेक्स होती है ना चीजें तो मुश्किल नहीं होती, वरना आप घबरा जाओगे, आप बोलोगे यार ए लेवल्स में जब डायरेक्टली पढ़ोगे ना, ओ लेवल्स में अगर आप कंप्यूटर ऑप्ट नहीं करोगे, ए लेवल्स में डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपके लिए एक स्टेप अहेड होगा, मतलब डबल या ट्रिपल आपके पास जंप होगी, तो आप नहीं कर पाओगे चीजें।